तो नमस्कार दोस्तों, डे 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बॉडी साइंस ऑफ एंगर। अब यहाँ पे आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और आपकी बॉडी क्या साइन देती है कि आप एंग्री हैं। जैसे कि लर्न कीजिए योर एंगर्स अर्ली वार्निंग सिग्नल को। क्या जब एंगर आपके अंदर आने लगता है, एंग्री होने लगते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट करने लगती हैं, आपको इफ़ेक्ट करने लगती हैं। वो चीज़ आपको देखनी है, वो चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, लिस्ट करना है अपने बॉडी सिग्नल को। जैसे कि क्लेंच जॉ हो गया, आपकी वॉइस बढ़ने लगी है, आपको चिल्लाने का मन करता है, आप तेज़ी से सांस लेने लगे हैं ना, फिस्ट आप क्लेंच कर लेते हैं और ऐसे। यहाँ पे योर बॉडी नोज बिफोर योर ब्रेन रिएक्ट्स, नोटिस इट। आपकी बॉडी को पहले ही पता चल जाता है बिना रिएक्ट किए। जैसे कोई आपसे बोला कुछ, आपको उल्टा सीधा बोल दिया, फिर देखिए ये सेम हुआ ना, उसके बाद आपने रिएक्ट किया, उसके बाद आपने बोला, तो इसको समझना है कि अच्छा हाँ आई एम गेटिंग एंग्री। ओके रुक जा भाई, रुक जा, ठहर ठहर ठहर, क्या हो गया, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। तो ये चीज़ आपको समझनी है और उस हिसाब से आपको काम करना है कि जैसे ही आप उस पोजीशन में आए वैसे ही आप कहीं रुक जाइए और वो पोजीशन में फिर उसको आप कॉपी कर लीजिए, कहीं पे उसको लिख लीजिए, ठीक है, कि आज जो है मुझे गुस्सा आई और मैंने ऐसे किया, मैं समझ गया कि मुझे इतना गुस्सा आई। और अगर आप रिएक्ट भी कर देते हो ना, तो फिर बैक जाओ, थोड़ा सा बैक जाओ, उसमें सोचो उसके बारे में। देखिए ये होता है कि आपको उसी टाइम कंट्रोल करना रहता है, बाद में जब वो इवेंट निकल गया है फिर सोच के फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा होता है कि उसका सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस मोमेंट में आपको कंट्रोल करना था। लेकिन फ़ायदा होगा आपको। कैसे होगा कि आप समझ पाएंगे कि उस टाइम क्या हुआ जिस वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और उस टाइम ऐसा क्या हुआ जहाँ आपको काम करना था। तो आप काम करने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा ये मत कहिएगा कि मैं बाद में सोचूंगा, अभी गुस्सा कर लेता हूँ, बाद में रिएक्ट नहीं करूँगा। फिर ऐसा नहीं होता। सोच में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस एट द मोमेंट ऑफ द टाइम में आपका गोल क्या है। आपका गोल ये है कि आप उस प्रेजेंट टाइम में ही अच्छा काम करो, उस प्रेजेंट टाइम में ही जो है आपको रिएक्ट नहीं करना, उस प्रेजेंट टाइम में ही आपको ये काम नहीं करना है कि आपने कुछ गलत कर दिया, रिएक्ट कर दिया, मार दिया, गाली दे दी, पीट दिया किसी को। तो ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है कि अपने बॉडी साइंस को आपको नोट डाउन करना है, बॉडी साइंस को समझना है, और उसको लिखने के बाद आप ये देखिए कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं क्या एक्शन परफॉर्म करूँगा, और उसको एट दी वेरी मोमेंट यू हैव टू परफॉर्म rather than just writing and thinking about it, because action is very important, action is necessary. If you will keep on thinking about something and you will not take any action against it in right moment, because everything is dependent on the moment. अगर एक बार वो मोमेंट निकल गया, फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो कि आपको धनुष बाण चलाना है, धनुष बाण चलाना है, टारगेट को करना है, और आपके कंपटीशन के ही दिन आप जो है टारगेट को मिस कर जाते हो, तो आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उसका कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, हालांकि प्रैक्टिस से ही आप वहाँ पे लगा सकते हो निशाना, लेकिन दैट रिजल्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द इवेंट। इस वजह से भी आपको समझना है।